हाय। सो सैमसंग का फ्यूचरिस्टिक ट्राई फोल्ड फ़ोन लॉन्च के सिर्फ कुछ महीनों बाद ही डिसकंटिन्यू हो गया। यप। दोस्तों, सैमसंग का सबसे फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड जो 3 बार फोल्ड होने वाला वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीमियम सैमसंग फ़ोन था, अब ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन्स का फ्यूचर खतरे में है? चलिए देखें। सैमसंग ने ऑफिशियली गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये फ़ोन दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ था और अब प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है इसका। मतलब सैमसंग का पहला कमर्शियल ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन मार्केट से एग्जिट कर रहा है। ओके, गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड का सबसे बड़ा हाईलाइट था इसका 10 इंच का जो ट्राईफोल्ड डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले फ़ोन अनफोल्ड होने पर ऑलमोस्ट टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस देता था। डिस्प्ले में मिलता था 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR सपोर्ट, पीक ब्राइटनेस अप टू 1600 निट्स और फोल्डेड मोड में भी एक 6.5 इंच AMOLED कवर डिस्प्ले दिया गया था। परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग ने दिया था स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट, साथ ही में 16 GB का रैम और स्टोरेज ऑप्शन 512 और 1 TB। ठीक है, यानी मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग के लिए फ्लैगशिप लेवल हार्डवेयर भी दिया गया था। फोटोग्राफी के लिए अगर देखा जाए तो इसमें था 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें तुम 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, 4K 60 FPS तक, और सेल्फी के लिए 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड कवर डिस्प्ले कैमरा भी दिया गया था। बैटरी का बात करें तो देखो, फ़ोन में मिलता था 5600 mAh का बैटरी, चार्जिंग सपोर्ट करता था 45 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15 वाट वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल था इसमें। सैमसंग ने इस फ़ोन को प्रीमियम बनाने के लिए दिया था टाइटेनियम हिंज हाउसिंग, एडवांस आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम, IP48 वाटर रेजिस्टेंस, गोरिल्ला ग्लास, विक्टस सेरामिक 2 और सैमसंग डेक्स सपोर्ट, वाईफाई 7, UWB सपोर्ट और एंड्रॉयड 16 के साथ One UI 8.5 भी मिलता था। देखो, गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड का जो प्राइसिंग था वो रफली अराउंड 2.9 लाख के आसपास था। ये सैमसंग का सबसे एक्सपेंसिव स्मार्टफोन में से एक था। अब सैमसंग ने ऑफिशियल रीज़न मेंशन नहीं किया है, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मार्केट डिस्कशन के हिसाब से बहुत हाई प्राइसिंग था इसमें, एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, लिमिटेड ऑडियंस और फोल्डेबल मार्केट का जो नीश डिमांड, ये कुछ मेजर रीजंस है जिसके वजह से ये डिसकंटिन्यू हुआ। ओके, ऑब्वियस सा बात है, मार्केट देखना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग देखना पड़ता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैमसंग ऑलरेडी गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड 2 पे काम कर रहा है और एक नए गैलेक्सी Z स्लाइड डिवाइस पर भी काम कर रहा है। मतलब ट्राईफोल्ड कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, बस फर्स्ट जनरेशन का चैप्टर क्लोज हो गया है। तो ऑब्वियसली सैमसंग कोई ना कोई वे निकालेगा कि इस ट्राईफोल्ड को और लेस प्राइस में और ऑडियंस के लिए कैसे बनाया जाए। तो ये तो है, सैमसंग पहले ही से करते आ रहा है ना, सारे ऑडियंस को कवर करना चाह रहा है। तो अब तुम लोग बताओ कि अगर तुम्हारे पास 3 लाख का बजट हो, ठीक है, तो क्या तुम ये ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन ख़रीदोगे या इस प्राइस में किसी और कंपनी का प्रीमियम लैपटॉप लोगे या मोबाइल लोगे? क्या लेना चाहोगे बताओ ज़रूर कमेंट में और सब्सक्राइब करो। जब